राधे राधे टू ऑल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। मैंने इस वीडियो में सारी रिएक्शंस के टाइप कवर कर रखे हैं जो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड रिडॉक्स। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। In decomposition reaction, molecule or compounds break down into two or more than two simple chemically new substances। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब वाटर H2O होता है, उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब ये दो कंपोनेंट में टूटता है, H2 हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो यही होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखने का तरीका क्या होता है कि कोई भी सिंगल सब्सटेंस जो हो वो दो में टूट जाए तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड या मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबिन। मैग्नीशियम रिबिन को जब बर्न करते हैं, मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तब MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, जब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी एक सिंगल को बनाएं तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक जो था वो दो में टूटता था, और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। इसमें जो दो हैं वो मिलके एक बनाते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब मिलके एक बनाना, डिकम्पोजिशन मतलब एक से दो बनना। नेक्स्ट आती है कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन का मतलब ऐसे ही कुछ जलना हो या फिर कुछ हीट रिलीज़ करना हो, वही होता है। तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको पहले बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिन रिएक्शन के होने के बाद हीट इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है। तो इसमें देखिए, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेट रिलीज एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज अ रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे है CH4 मीथेन, ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस और H2O वाटर निकलता है। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन वी बर्न मीथेन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये अपनी हो गई कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको इस चैप्टर में भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी और नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस में भी इसका अच्छा खासा यूज़ है, तो आप यहाँ पे ही समझ लीजिए। इन दीज रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस, और साथ में मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो वो फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्म कर लेते हैं, साल्ट एंड वाटर। तो ये होती है अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अभी समझाते हैं। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इट्स मीन्स दैट एलिमेंट प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम। रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि आपकी बुक में आगे दी हुई है। उस सीरीज़ में जो एलिमेंट हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे लगाए हुए हैं, उसी के बेसिस पे ये रिएक्शन कराई जाती है। तो पहले आपको उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम की MgCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पोटेशियम क्लोराइड KCl बना लेता है और मैग्नीशियम निकल जाता है। तो इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करना मतलब हटाना। तो यहाँ पर K ने Cl से Mg को हटा के KCl फॉर्म कर लिया है, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दीज रिएक्शन टू एक्वस आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स। यहाँ पर जो था वो मेटल था, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में जो है वो एक्वस आयन है, एक्वस आयन कंपोनेंट एक्सचेंज देयर आयन्स। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड एंड फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, जिसकी यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। ये देखिए, KNO3 प्लस AlCl3 गिव्स आउट AlNO3 का होल राइस प्लस KCN। यहाँ पर KCl, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टू आयनिक कंपाउंड के आयन्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। देखिए आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इन दिस रिएक्शन एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टू soluble salt in an aqueous solution are combined and form an insoluble। जैसे कि AgNO3 प्लस KCl की रिएक्शन होती है तब AgCl बनता है और KNO3 बनता है। तो इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है उसके बेस में बॉटम में जैसे कोई बीकर हो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। वाइट PPT इसको बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट को PPT बोलते हैं। तो वो वाइट PPT हम लोगों को PPT की प्रेजेंस का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट आती है रिडॉक्स रिएक्शन। Those chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as redox reaction। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है तो जानिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वाइल रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इनका उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन में हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन हैज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑक्सीजन एटम while कार्बन डाइऑक्साइड हैज अंडरगोज रिडक्शन बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। तो इसी के साथ अपनी सारी रिएक्शंस कवर होती हैं आज की लेक्चर की। कमेंट में बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। राधे राधे।